हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तालिब हुसैन और आप जो ये चैनल देख रहे हैं उस चैनल पे आपको साइंस के सब्जेक्ट लेक्चर भी मिलेंगे और उसके बाद ग्रामर के लेक्चर भी दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद आपको मैथमेटिक्स के भी लेक्चर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता के जाऊँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएँ, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि टेंस जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जो भी आते हैं मतलब वो सब मैं आपको लेक्चर दूंगा। जो आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है ग्रामर का, बेसिक ग्रामर का, क्योंकि बेसिक की चीज़ जो होती है वो इंसान को आगे उठाती है, ठीक है। अगर पीठ अच्छी होगी तो मतलब वो जगह बन नहीं पाएगी। आज हम ग्रामर का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रामर है क्या, व्हाट इज़ ग्रामर मीन्स, ग्रामर है क्या, ग्रामर हम कहाँ यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेटर्स, लेटर्स मीन्स लेटर्स क्या है। और उसके बाद मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा कि वर्ड क्या है, मीन्स जो वर्ड बनते हैं वो वर्ड कैसे बनते हैं। और उसके बाद जब जो मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। और उसके बाद इस लेक्चर में जो हम टॉपिक करेंगे वो है फ्रेज, व्हाट इज़ फ्रेज मीन्स, फ्रेज कैसे बनता है और फ्रेज है क्या, फ्रेज की मीनिंग क्या है। और उसके बाद बेसिक ग्रामर में और टर्म्स आते हैं जो इसको कहते हैं वर्ब, मीन्स वर्ब है क्या। और उसके बाद और टर्म्स आता है जिसमें हम कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। और उसके बाद जो और टर्म मैं पढ़ाऊंगा आपको उसमें है ऑब्जेक्ट मीन्स, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द ग्रामर मीन्स, ग्रामर है क्या, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को ग्रामर आनी चाहिए, मीन्स हम जो भी काम करते हैं वो एक ग्रामर के हिसाब से करते हैं। जिस इंसान के पास ग्रामर नहीं है वो इंसान सीधे रास्ते पे भी नहीं चल सकता और उसके बाद और कोई काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रामर ही है जो इंसान को सीधे रास्ते पे चलाती है। और जिस इंसान सीधे रास्ते पे चलने के काबिल होता है वो होती है ग्रामर मीन्स। ग्रामर की डेफिनेशन ऐसी है, ग्रामर की जो डेफिनेशन आती है वो ग्रामर की डेफिनेशन है कि इट इज़ इन आर्ट ऑफ सप्लाइंग, it is in art of supplying the right words the right place is called grammar means, सही जुमले सही जगह पे इस्तेमाल करें उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज इन आर्ट ऑफ सप्लाइंग द राइट वर्ड्स, सप्लाइंग वर्ड द राइट वर्ड्स द राइट प्लेस इज कॉल्ड ग्रामर मीन्स, सही जुमले सही जगह पे इस्तेमाल करें हम उसको क्या कहते हैं, ग्रामर करते हैं। और उसके बाद इसकी और डेफिनेशन आती है तो साइंस लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर मीन्स, जेके जो भी साइंस की लैंग्वेज आती है हम उन ऑल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, ठीक है। मीन्स एक साइंस की लैंग्वेज है, एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है और एक फिजिक्स की लैंग्वेज है, वो सब तो ग्रामर ही होगी क्योंकि ग्रामर के हिसाब से उसकी लैंग्वेज लिखी होगी, ग्रामर के हिसाब से उसका सेंटेंस लिखा होगा। अगर आपको ग्रामर आती है तो हर सब्जेक्ट की आपको क्या होगी, मीनिंग भी आएगी और उसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको आएगी, क्योंकि सेंटेंस आपको लिखना आएगा तो लिखेंगे ना। अगर आपको जुमला लिखने आता ही नहीं ग्रामर के हिसाब से, इसको आप सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं रखेंगे, वर्ब का वर्ब के हिसाब से नहीं रखेंगे तो नहीं होगा ना, मतलब वो आप ग्रामर के हिसाब से कुछ भी नहीं है। ग्रामर ही होती है जो हर इंसान को सही तरीके पे लाती है। जिस डेफिनेशन से ज़ाहिर होता है कि इट इज़ इन आर्ट ऑफ सप्लाइंग द राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेस इज कॉल्ड ग्रामर। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है कि साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर मीन्स, साइंस की जो भी लैंग्वेज आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। देखें, साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मीन्स, साइंस की जो लैंग्वेज है, साइंस की जो भी बोलियां हैं लैंग्वेज से उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। मीन्स साइंस की ऑल लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज होगी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज होगी और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज या बायोलॉजी की लैंग्वेज कहें, हम सब साइंस की लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। इसके बाद आता है लेटर्स, व्हाट इज लेटर्स। सबसे ग्रामर्स की मीनिंग हमको पता होगी कि
द राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेस इज कॉल्ड ग्रामर। मीन्स सही जुमले सही जगह पे इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और दूसरी जो डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन हो गई कि साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। और उसके बाद क्या आता है कि लेटर्स। व्हाट इज लेटर्स क्या है, और लेटर्स हम पढ़ेंगे कि मीन्स ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, लेटर्स पढ़ेंगे। व्हाट इज लेटर्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, लेटर्स पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता के जाऊंगे लेटर्स क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर्स क्या है। लेटर्स हम उसको कहते हैं जो भी बोली के बुनियादी एको होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, लेटर्स कहते हैं। मीन्स जिस भी लैंग्वेज के बुनियादी एको जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट हमारी ABC इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, जिसमें A आता है, B आता है, C आता है, D X के Z तक आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। मीन्स जिस भी लैंग्वेज के बुनियादी एको वाले जो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। मीन्स बुनियादी एको वाले जो भी अक्षर आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। जो भी बुनियादी एको वाले लेटर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि साइंस, ठीक है, साइंस द बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज is called letter। ठीक है। मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। मीन्स बोली के जो भी बुनियादी एक होते हैं, बुनियादी अक्षर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है। मीन्स A हो गया, B हो गया, C हो गया, Z हो गया, XYZ अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर्स है बुनियादी को आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज वर्ड। मीन्स वर्ड है क्या, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स। ठीक है। ठीक है। मीन्स जो बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के उसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है। अब ग्रामर भी हो गया, लेटर भी हो गया। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या होता है, वर्ड आता है। मीन्स लेटर्स के बाद क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। वर्ड्स बनता है मीन्स जो लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। मीन्स वर्ड मीन्स कोई भी जुमला, मीन्स किसी भी जुमले की मीनिंग आए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। मीन्स वर्ड जो लेटर्स मिलकर एक जुमला बनाए, एक वर्ड बनाए, एक अक्षर बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मीन्स लेटर्स जो अक्षर आते हैं ABC मीन्स एग्जाम्पल है। ठीक है। मीन्स एप्पल है, APPLE, जिसमें A भी हो गया लेटर्स हो गया, P भी हो गया लेटर्स हो गया, L भी क्या है, लेटर्स है। और उसके बाद E जो आते हैं वो भी क्या है, लेटर्स के। जब ये 3 अक्षर या 4 या 5 लेटर्स आपस में मिलकर जुलकर एक वर्ड बनाए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है। मीन्स अब वर्ड की डेफिनेशन जो है, ठीक है, मीन्स वर्ड्स जो आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग एट लीस्ट इन वन वावेल व्हिच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। ये डेफिनेशन किसकी है, वर्ड की डेफिनेशन है। मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये क्या है, एक लेटर हो गया। ठीक है। अब क्या हम पढ़ेंगे, ग्रुप वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्ड्स क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रेज पढ़ेंगे। अब क्या होता है, वर्ड्स होता है। मीन्स वर्ड्स मीन्स जुमला, कोई भी अक्षर। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ लेटर कंटेनिंग एट लीस्ट इन वन वावेल। मीन्स एक अक्षर में हो, मीन्स वन वावेल मीन्स एक जुमला बने,
जिसकी कुछ सम विच गिव्स सम मीनिंग, मीन्स जो वर्ड बने उसकी मीनिंग आए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेटर्स इन वन वावेल, ठीक है, वन वावेल विच गिव्स सम मीनिंग, ठीक है। मीन्स जो वर्ड बने उसकी कुछ मीनिंग आए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग एट लीस्ट इन वन वावेल व्हिच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। मीन्स जो लेटर्स मिलकर एक जुमला बनाए, एक वर्ड बनाए और उसकी कुछ मीनिंग आए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब लेटर्स भी हो गया, लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस आता है। मीन्स सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस ग्रामर में, ये बेसिक यूनिट है, ये आपको आने चाहिए। अगर आप 7th क्लास में या 8th क्लास में या मैट्रिक तक पढ़ते हैं, इंटर तक और उसके फर्स्ट ईयर इंटर तक तो सबको आता है, लेकिन ये जो छोटे क्लास है उनको ये बेसिक नहीं आती। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ग्रामर तो आती है लेकिन उसको ये बेसिक यूनिट नहीं आते, ठीक है। क्योंकि सबसे अहम क्या है, बेसिक आनी चाहिए। बेसिक आएगी तो हम क्या करेंगे, आगे वाले ग्रामर्स में जो भी हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेंटेंस आता है। सेंटेंस मीन्स जो वर्ड मिलकर एक सेंटेंस, एक मुकम्मल जुमला बना है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड्स का, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मीन्स जो वर्ड आपस में मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की मीनिंग आपको आनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस में हम कहते हैं ही कॉल्स मी इन मुख्य सहयोग, ठीक है। आई प्ले द गेम यानी और खेली, इसकी क्या है, इसमें वर्ड्स मिले। आई मीन्स क्या है, ये वर्ड है। प्ले क्या है, ये भी वर्ड है। गेम क्या है, ये भी वर्ड है। जब ये तीन वर्ड आपस में मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी भी मीनिंग, उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिखा दे जाऊँ। इसके वर्ड हो गया, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस मीन सेंटेंस है क्या, सेंटेंस, ठीक है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि वर्ड्स आपस में मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूँ कि ये देखें, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स, ग्रुप मीन्स वर्ड जो आपस में मीन्स 2 3 4 जुमले, 2 3 4 वर्ड आपस में मिलकर, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called सेंटेंस, ठीक है। मीन्स वर्ड्स मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मीन्स एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, 3 4 वर्ड्स मीन्स जो कम से कम 2 4 या 3 4 5 वर्ड्स मिलकर एक जुमला मुकम्मल बनाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी प्ले गेम, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ही प्ले गेम, ठीक है। मीन्स ये देखें इसमें ही क्या है, एक वर्ड है, HE, ही क्या है, वर्ड है। उसके बाद क्या आता है, फ्रेंड्स मीन्स एग्जांपल जो है वो ही प्ले गेम्स या दी राइट वर्ड्स या दी राइट लेटर्स, इसको क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। मीन्स जो मुकम्मल, जो वर्ड्स मिलकर एक मुकम्मल जुमला बना है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ही क्या है, इसमें वर्ड है, प्ले क्या है, इसमें वर्ड है, गेम क्या है, इसमें वर्ड है, ठीक है। जब ये 3 वर्ड मिलकर आपस में एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं, मुकम्मल जुमला आपको पता है किसको कहते हैं,
मुकम्मल जुमला हम उसको कहते हैं मीन्स मुकम्मल मीनिंग है इस एक वर्ड की, मीन्स ये जा रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, मुकम्मल है, ठीक है। तो यहाँ किसी और इसको हम एक और एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं कि ये ड्राइव कर रहा है, मीन्स कार ड्राइव कर रहा है, ये मुकम्मल मीनिंग आती है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक फ्रेज वर्ड आता है, फ्रेज वर्ड, व्हाट इज फ्रेज, आई थिंक आपको सेंटेंस मुकम्मल समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या आता है, फ्रेज आता है, फ्रेज हम उसको कहते हैं, ठीक है, फ्रेज हम किसको कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन सेम है, फ्रेज की भी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ क्या है, थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट है क्या, ठीक है। फ्रेज की डेफिनेशन है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a sense but does not complete sense, मीन्स एक ग्रुप हो वर्ड का जो एक नामुकम्मल जुमला बनाए, ठीक है, which make does not make a complete sense is called a phrase, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मीन्स वर्ड का जुमला बनकर वर्ड जो ग्रुप होते हैं, मीन्स 2 3 4 वर्ड्स मिलकर एक नामुकम्मल जुमला बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ इस पर। फ्रेज की मीनिंग की, फ्रेज वर्ड की मीनिंग आती है कि नामुकम्मल जुमला, मीन्स फ्रेज मीन्स नामुकम्मल, ठीक है, सेंटेंस मीन्स मुकम्मल, फ्रेज की मीनिंग क्या है, नामुकम्मल जुमला, ठीक है। इसकी मीनिंग से ही आप समझ जाएं कि फ्रेज की माना क्या है, ठीक है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फ्रेज की मीनिंग होती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक डज नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक है। मीन्स क्या होता है, मीन्स जो वर्ड्स मिलकर एक नामुकम्मल जुमला बने उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रेज है। पहले हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, PHARAS, फ्रेज, ठीक है, ASE, ये क्या है, फ्रेज, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन में लिखता हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a does not complete sense, मीन्स जो वर्ड्स मिलकर एक नामुकम्मल जुमला बनाए उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। मीन्स एक इसमें एग्जांपल देखते हैं, देखें, ठीक है, ही गो मीन्स ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं पता। इसका और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका, इन द गार्डन, इन द गार्डन मीन्स बागीचे में कुछ है, वो क्या है हमें ये नहीं पता, मीन्स बागीचे में क्या है वो हमें नहीं पता है। ये देखें 3 जुमले बने, इन द गार्डन, यानी ये 3 वर्ड्स हैं, ये इन्होंने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है, इन्होंने एक जुमला बनाया है, पर क्या बनाया है, नामुकम्मल बनाया है। इन द गार्डन मीन्स गार्डन में कुछ है, क्या है ये हमें नहीं पता, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की मीन्स एक वर्ड्स मिलकर एक नामुकम्मल जुमला बनाए जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो जुमले वर्ड्स मिलकर एक नामुकम्मल जुमला बनाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, आपने समझ लिया कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, और लेटर्स क्या है, और वर्ड्स क्या है, और ग्रामर है क्या, ये हमने 5 चीज़ें पढ़ी। उसके बाद 2 चीज़ या 3 चीज़ रहती हैं जिसको मैं आपको बनाऊंगा कि एक है वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 जो हैं वो आपके लिए अहम हैं, ये 3 क्या है, आपके लिए अहम है। अगर आपको सब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं आता, तो आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो आपको वर्ड्स बनाने नहीं आएंगे, क्योंकि जुमले बनाने नहीं आएंगे,
क्योंकि ये तीन चीज़ जो होती हैं वो सारी ग्रामर्स में काम आती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कम से कम 8 आते हैं, प्रोनाउन, नाउन, और उसके बाद वो मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको क्या पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊँगा, आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ेंगे, वर्ब क्या है। ठीक है, मीन्स हमने सेंटेंस भी पढ़ लिया, फ्रेज भी पढ़ लिया, लेटर भी पढ़ लिया, वर्ब भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा काम आता है। ये एक मुकम्मल जुमला है। ठीक है, ये क्या है, एक मुकम्मल जुमला है। फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मीन्स ये तीन चीज़ें मिलकर एक क्या कहते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। ये तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें अगर आपको आती है तो मीन्स आपको ग्रामर आती है। ये बेसिक चीज़ें जिसको नहीं आती, इसको ग्रामर लिखने में भी नहीं आएगी, पढ़ने भी नहीं आएगी, समझने भी नहीं आएगी। मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि वो कोई भी हो इंसान हो, वो कोई भी कामयाब इंसान हो, जिसको ये चीज़ ना हो वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आना चाहिए हर इंसान को। हर इंसान को नहीं, जो पढ़े लिखे इंसान है, मीन्स जो पढ़ते हैं, एजुकेशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उनको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की क्या मीनिंग होती है, सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं डोर ऑफ an action is called subject। ठीक है, मीन्स इसकी माना क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से माना निकली है। मीन्स जो काम करने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करने वाला है, मीन्स मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट। मीन्स जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको छोड़े, मैं पढ़ा रहा हूँ, मीन्स मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही प्लेज गेम, ही प्ले गेम। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही प्लेज, ये क्या है, सब्जेक्ट है। मीन्स ये राउंड खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये राउंड खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है कि ही प्लेज गेम। मीन्स ही क्या आ गया, इसमें सब्जेक्ट आ गया। ये काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। मीन्स अली प्लेज गेम या अहमद प्लेज गेम या कोई और नाम ले, वो क्या कर रहा है, राउंड खेल रहा है। या अली राइट अ लेटर, अली राइट अ बुक, अली रिमेंबर द बुक। मीन्स अली क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अली क्या कर रहा है, याद कर रहा है। वो कौन कर रहा है, याद में कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, अली कर रहा है। इसमें अली कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको आ गया। सब्जेक्ट का हम उसको कहते हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला है, जो काम करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स ये तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए, सब्जेक्ट भी आना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए, वर्ब भी आना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है एक मुकम्मल, तीनों चीज़ मिलकर एक क्या कहते हैं, मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं। जिसमें जो सेंटेंस बनते हैं, या साइंस में आप कुछ भी पढ़ते हैं, या साइंस में और इंग्लिश में आपको आनी चाहिए कि ये ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स जिसको ये ग्रामर नहीं आती वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इसको ग्रामर में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। आप ऐसा नहीं करें कि ये ग्रामर जस्ट इंग्लिश में यूज़ होती है, ये ग्रामर मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती है, ये ग्रामर आपको फिजिक्स में भी यूज़ होती है, ये ग्रामर आपको कहाँ यूज़ होती है, आपकी लाइफ में यूज़ होती है, ये ग्रामर आपकी ज़िंदगी में यूज़ आती है। मीन्स ये ज़िंदगी यही एक ग्रामर, ये ज़िंदगी क्या है, ग्रामर है। मीन्स इस ज़िंदगी में क्या है, ग्रामर है। ग्रामर के सिवा कुछ भी नहीं है, ग्रामर आनी चाहिए हर इंसान को। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट क्या आ गया, डोर ऑफ एन एक्शन। डोर मीन्स काम करने वाला। डोर की मीनिंग क्या होती है, काम करने वाला। डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स काम करने वाले चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद आती है वर्ब। उसके बाद क्या आती है, वर्ब। व्हाट इज वर्ब, वर्ब की मीनिंग क्या है। जिसमें देखिए ये एक क्या है, जुमला है, ये क्या है, जुमला है। इसमें जो प्लेज मीन्स जो काम हो रहा है,
वो क्या है, वर्ब है। मीन्स जुमले में, सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। मीन्स विच मीनिंग विच डिस्क्राइब द समथिंग मीनिंग। मीन्स जो एक काम कर रहा है, जो काम हो रहा है उसमें जो रंग, मीन्स एक हम क्या करें, आई राइट द लेटर, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मीन्स क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब मीन्स काम। वर्ब किसको कहते हैं, काम को वर्ब कहते हैं। मीन्स इसमें क्या क्या है, ही प्ले गेम, प्ले में क्या होगा, प्ले क्या है, काम हो रहा है। मीन्स प्ले क्या है, खेल रहा है, राउंड, ठीक है। इसमें वर्ब कौन सा है, ये प्ले है। ये प्ले क्या है, इसमें वर्ब है। मीन्स आपको वर्ब, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट उसको कहते हैं मीन्स जो काम कर रहा है। वर्ब उसको कहते हैं जो काम कर रहा है, मीन्स जो काम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लिख रहा है, पढ़ा रहा है, यहाँ खेल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मीन्स जिस काम पे असर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। मीन्स में आपको सिंपली डेफिनेशन बता के जाऊँ कि मीन्स ही प्ले गेम, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये कौन खेल रहा है, अली खेल रहा है, या ही खेल रहा है, या शी खेल रही है, ठीक है। जो भी कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उसमें उसके बाद क्या आता है, जो काम हो रहा है, मीन्स जो काम हो रहा है, मीन्स कोई भी काम, या लिखने का हो, या पढ़ने का हो, या खेलने का हो, या कुछ भी काम हो, जो काम हो उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स काम। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस काम पे असर हो रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स आई टीच यू, आई क्या है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। टीच क्या है, टीच क्या है, काम है। मीन्स यू की जहाँ यू क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। मीन्स किस पे असर हो रहा है, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, किसको पढ़ा हूँ, मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। मीन्स ही प्ले गेम, यहाँ और लिखें, ठीक है। अमन राइट लेटर, अमन राइट लेटर, ठीक है। इसमें देखें ये क्या है, एक सेंटेंस है मुकम्मल, ये क्या है, सेंटेंस है। इसमें अमन क्या कर रहा है, खत लिख रहा है। अमन क्या है, सब्जेक्ट है। इसके मीन्स जो काम कर रहा है उसको क्या कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, राइट लेटर। राइट क्या है, यहाँ मीन्स लिख रहा है। अगर कहते हैं हम अमन प्ले गेम, मीन्स प्ले क्या होता है, खेल रहा है। ये मीन्स यहाँ राइट क्या है, राइट क्या है, लिख रहा है। इसमें राइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो काम पे असर हो रहा है, मीन्स क्या लिख रहा है, यहाँ क्या खेल रहा है, इसकी क्या होती है मीनिंग, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स जो इस काम पे असर हो रहा है। यहाँ असर किस काम पे हो रहा है, लेटर पे हो रहा है, लेटर लिख रहा है। यहाँ गेम खेल रहा है तो गेम पे असर हो रहा है, वही होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये हो गई बेसिक ग्रामर। आई थिंक, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे और मेरी मेहनत इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी। तो इसमें अगर आपको कुछ गलती है या कुछ मेरी मिस्टेक हो गई है तो वो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको वो समझाऊंगा। और इसमें कोई भी यहाँ कुछ भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं कल या परसों में आपको एक और लेक्चर लेके आऊँगा। उसके बाद लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह, यहाँ 2 बनेंगे, जो भी बने इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, आई थिंक है, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंजक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये भी आनी चाहिए इंशाल्लाह। कल या परसों में आपको ये लेक्चर यूट्यूब पे दूंगा, आप देखना प्लीज़। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दुआ के भी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।